So hello friends, in previous lecture of our human health and disease, we have studied about the immunity, the infection, how does it enter our body and how our body responds to it, some prevention measures. And now in today's lecture, we are going to study about some diseases which are caused by different organisms. For example, some diseases by bacteria, some by virus, some by protozoas, and some by fungus, and some by worms. So these kind of diseases in today's lecture we are going to study. Now, of all, first of all we will take a look towards bacterial diseases. Now, what are bacterial diseases? The diseases which are caused by bacteria. Those are bacterial diseases, of which we are going to study about some most common type of diseases that we encounter, that we fight with our day-to-day life or in our lifespan. Each and every person at some stage has to face this kind of diseases or have to face this kind of diseases. So first is bacterial disease, in which the first disease is typhoid. Now, typhoid is a type of disease which is caused by a particular bacteria called Salmonella typhi. This is typhi short form, Salmonella typhimurium the long form, but Salmonella typhi is usually pronounced. Now, how does it get entry into our body? ये हमारे बॉडी में एंटर किस तरह से करता है? It enters to our body, it enters to our intestine, it primarily infects our intestine. And how does it get there? By contaminated food and water. जो भी फूड और वाटर जो है हमारा जो सैल्मोनेला टाइफी से कंटेमिनेटेड है, सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर है और वाटर के अंदर किसी सैल्मोनेला टाइफी का कोई अगर बैक्टीरिया उसके अंदर है तो हमारे बॉडी के अंदर इजीली एंट्री पा सकता है, एंटर कर सकता है. सो इट एंटर्स टू अवर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन इट एंटर्स टू अवर बॉडी? एक बार हमारे बॉडी में जाने के बाद में ये ऐसा क्या करता है जिससे हमें समझ में आता है कि हाँ, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड. तो एक बार हमारे बॉडी में जाने के बाद ये पर्टिकुलरली उस एनवायरनमेंट को पहले तो एडजस्ट करेगा. देखो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है जो हमें हार्म कॉज करने के कैपेबिलिटी रखता है, सो दैट ऑर्गेनिज्म फर्स्ट हैव टू एडजस्ट टू अवर बॉडी, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो स्टमक को इन्फेक्ट करने वाला है, तो वो ऑर्गेनिज्म को हमारे स्टमक में जो एसिड होता है उस एसिड के एनवायरनमेंट से मैच करना होगा, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने को उसको पहले सीखना होगा. अगर वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो फिर वो आपको इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता. सो इफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉजिंग इन्फेक्शन टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ऑर्गेनिज्म हैज टू एडजस्ट, adapt the surrounding environment which is inside when it is inside your body. Now, as soon as it enters to into our body, जैसे हमारे बॉडी में एक बार एंटर कर गया, उसके बाद कुछ टाइम में ये वहां पे डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, इसका सेल का नंबर बढ़ाएगा. क्योंकि अकेला बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट करने के लिए इन्फेक्ट करेगा पर डिसीज कॉज नहीं कर सकता. तो यहाँ पे आपको वो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर अब मल्टीप्लाई होना शुरू होगा, उसका सेल नंबर बढ़ेगा, 1 के 2, 2 के 4, 8, 16, 32, इस तरह से वो बढ़ता जाएगा. और उसके बाद एक स्टेज के बाद वो इतना बढ़ जाएगा कि आपको धीरे धीरे आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस जो है, जैसे हमने हेल्थ की डेफिनेशन देखी थी, तो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस जो है वो ठीक से आपकी बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाएंगी और आपकी बॉडी कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो करेगी, जैसे कि सस्टेन्ड हाई फीवर. व्हाट डज मीन बाय सस्टेन्ड? सस्टेन्ड मींस कंटिन्यूअस, the fever which is being maintained for a long time. And high fever means usually in typhoid our body temperature goes to 38 to 40 degrees Celsius. Our body temperature goes to 38 to 40 degrees Celsius. It depends on the person. It depends person to person. Now, next symptom is stomach pain.
as soon as you get the fever, the next symptom starts, your body starts to show is stomach pain, severe stomach pain. पेट दुखना शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द होने लगेगा आपको कुछ मतलब एकदम असह्य तरीके का जो पेन होता है, अनबियरेबल पेन, वो शुरू हो जाता है। उसके बाद वीकनेस, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, फीवर आने के बाद हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वीकनेस शो करती है। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द वीकनेस ड्यूरिंग फीवर? क्या हो जाता है, हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 to 38 के बीच में, अच्छे से काम करने के लिए डिजाइन होते हैं। अगर आप उस एंजाइम को अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करने लगाएंगे तो वो एंजाइम ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, और आपकी बॉडी जब फीवर के दौरान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस पे चली जाती है तो वहां पे आपकी बॉडी के अंदर के जो एंजाइम्स है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाते, और जब आपके बॉडी के एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ेगा, और आपका मेटाबॉलिज्म पे अगर फर्क पड़ेगा तो आपके बॉडी के अंदर जो पाथवेज चल रहे हैं, रेस्पिरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, और वो अगर फर्क पड़ेगा तो आपकी बॉडी एटीपी नहीं बना पाएगी, और एटीपी नहीं बने तो ऑब्वियसली वी ऑल नो एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एंड ड्यूरिंग दिस कंडीशन weakness occurs. Next, and that's why doctors suggest to take rest during fever, because our body is not capable of doing some kind of exhausting work, or if we do, it will damage our internal organs and body. Next is constipation. Constipation is one of the most common type of symptom. आप खाना वगैरह खाएंगे और मॉर्निंग में जब आप वॉशरूम वगैरह जाएंगे तो आप कंप्लीटली आपके बॉडी का जो एक्सक्रीटा है वो रिमूव नहीं होगा। यू विल ऑल द टाइम यू विल फील ब्लॉटेड, आपको लगेगा कि हाँ आई एम इन नीड टू गो वॉशरूम, व्हेन यू गो देयर नथिंग, आप जैसे गए वैसे वापस आ गए। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख ना लगना। जब आपको टाइफाइड हो जाएगा तो वहां पे आपको भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली क्या होगा, आप खाना नहीं खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो वीकनेस फिर से आ जाएगी। सो दिस इज अनदर सिम्टम। और अगर टाइफाइड बहुत सीरियस हो गया, सीवियर केस में चला गया, यूजुअली इट इज ट्रीटेबल, इजीली ट्रीटेबल। कुछ टाइम बाद, एक 15-20 दिन के ड्यूरेशन के बाद आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उससे रिकवर हो जाएगी। पर अगर ये आपकी बॉडी में रिकवर नहीं कर पाया, आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाई, और ये अगर रह गया आपकी बॉडी में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उस केस में, सीवियर केस के अंदर, आपका जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो जाएगी। परफोरेशन मतलब कोई एक सेल है, ये एक सेल है, और इस सेल के अंदर एक छोटा सा होल हो गया। दिस होल, अगर ये होल हो गया तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो भी लिक्विड है, साइटोप्लाज्म, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड ऑल दोस थिंग्स, मतलब इसके अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल दोस ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो भी है, जैसे ही सेल फटेगी हमारी, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पूरा बाहर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, उस सेल की डेथ हो जाएगी। और आपके इंटेस्टाइन के अंदर अगर ऐसा होने लग गया तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। सो इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेथ। ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स। अब इस टाइफाइड को कंफर्म किस तरह से किया जाता है? टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए एक सिंपल सी एक टेस्ट है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। सो टाइफाइड इज कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। अगर कोई पर्सन टाइफाइड से इन्फेक्टेड है या नहीं, अगर आपको जानना है, तो इतने सारे सिम्टम्स के आने की वेट न करते हुए कोई एक भी सिम्टम इसमें दिख गया तो आपको डॉक्टर विडाल टेस्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं, और वहां पे आपको टाइफाइड है क्या नहीं ये कंफर्म किया जाता है। अब लास्ट एक इंटरेस्टिंग थिंग बच्चों, एक लेडी थी जिसका नाम था मेरी मेलोन। अब ये मेरी मेलोन प्रोफेशन से थी शेफ, और ये जो मेरी मेलोन है, इस मेरी मेलोन को हो गया था टाइफाइड। अब एक तो शेफ है, और शेफ होने के बावजूद इसको हो गया टाइफाइड। मतलब ऐसा नहीं, शेफ रहा तो टाइफाइड नहीं हो सकता, शेफ थी और इसको टाइफाइड भी हो गया था। अब टाइफाइड हो गया तो ऑब्वियसली शेफ है तो इसका कंटिन्यूअसली
इन दो चीज़ों से कांटेक्ट होता रहा. शी वॉज इन कंटिन्यूअस कांटेक्ट विथ फूड एंड वाटर. एंड व्हाट हैपेंड, मेरी मेलोन को टाइफाइड के सिम्टम्स शो नहीं हुए. आप बोलेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो बच्चे जरूरी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन होने के बाद सिम्टम दिखे ही. कभी कभी क्या होता है कि असिम्प्टोमेटिक पेशेंट जनरेट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया तो उस केस में मुझे इन्फेक्शन हुआ है बट मुझे डिसीज कॉज नहीं हुआ, मैंने सिम्टम्स आपको शो नहीं किया. पर अगर मैं किसी पर्सन को मिल रहा हूं तो वहां पर आई एम जस्ट लाइक अ पोस्टमैन. इसको भी डिसीज दो, उसको भी डिसीज दो, उसको भी डिसीज दो, सबको डिसीज दे दो, पर खुद को डिसीज नहीं मिलेगा. समझ रहे हो? So she was a asymptomatic patient. और asymptomatic patient जो है वो होता है कैरियर. कैरियर मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने वाला. वो सामान खुद का नहीं होता है. मतलब मेरी मेलन ने क्या किया, किसी और से डिसीज अपने बॉडी में लिया और सबको दे दिया, खुद को नहीं रखा. उसको हुआ ही नहीं वो डिसीज, मेरी मेलन. और ये मेरी मेलन ने लगभग ऐसा कहा जाता है कि 53 पीपल्स को इन्फेक्ट किया. 53 में से 3 लोगों की डेथ हो गई थी. और इसी वजह से इस मेरी मेलन को एक निकनेम दिया गया, टाइफाइड मेरी. ओके, नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट टाइफाइड. नाउ वी विल टेक लुक टुवर्ड्स अनदर बैक्टीरियल डिसीज, दैट इज न्यूमोनिया. तो दोस्तों, फिर अभी हम इस लेक्चर में अभी कंटिन्यू देखेंगे न्यूमोनिया के बारे में. कुछ देर पहले हमने देखा टाइफाइड के बारे में, अब देखेंगे न्यूमोनिया. न्यूमोनिया जो है ये 2 टाइप के बैक्टीरिया से कॉज होने वाला डिजीज है. इट इज कॉज्ड बाय आइदर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और इट इज कॉज्ड बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा. बोथ आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग न्यूमोनिया. दोनों में डिफरेंस क्या है? तो माइनर डिफरेंस है, कुछ आपके सिम्टम जो है वो थोड़े से वैरी करेंगे, नथिंग एल्स. दोनों के केस में आपको निमोनिया होगा ही. अब इसका जो ट्रांसमिशन है आपके बॉडी में एंटर कैसे करेगा, कहां से करेगा? तो फॉर एग्जांपल, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मैं इन्फेक्टेड हूं, हर सारे इन्फेक्शन मैं खुद के ऊपर ही ले रहा हूं. मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूं और मेरे पास ये मार्कर है. ये मार्कर है, मैं यूज कर रहा हूं और मैंने वहां पे इसको टेबल पे रख दिया. अब कोई और सर आए यहाँ पे, उन्होंने सेम मार्कर उठाया, उससे उन्होंने कंप्लीट काम किया और उसके बाद गलती से उनका हाथ उनके फेस पे, उनके चेहरे पे या किसी चीज़ पे लग गया. या फिर सपोज आपके घर में पानी के ग्लासेस होते हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने उसके अंदर पानी पिया, या कहीं आप कोई पब्लिक प्लेसेस पे गए, वहाँ पे आपको पानी पीने के लिए जो है जगह होती है बहुत सारी, वहाँ पर गए और वहाँ पे जाने के बाद आपने वहाँ ग्लास उठाया, वो ग्लास कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन ने उसको हाथ लगा कर गया था, उससे पानी पी गया. आप वहाँ गए, आपने सेम ग्लास से पानी पिया, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा. सो शेयरिंग ऑफ ग्लासेस, यूटेंसिल्स एज वेल एज इनहेलिंग द ड्रॉपलेट न्यूक्लिया. व्हाट डज मीन बाय ड्रॉपलेट न्यूक्लिया? सर्दी में कैसे हो जाता है, मुझे छींक आ गई, when I sneeze, what happens? So many micro droplets are released into the air. And the person who is in front of me, obviously the droplets are in the air and they are so tiny that they could not settle immediately on the ground, and that person breathes, obviously inhaling, exhaling. So as that person inhales the air, these droplets get into that person's body and cause infection. So sharing of utensils, glasses and through the inhalation of droplet nuclei, the pneumonia is transmitted. Now what happens after you get infected with the pneumonia? What kind of symptoms that your body shows? The symptoms are, first of all, alveoli of lungs. What is alveoli of lungs? That we are going to study in the respiration, in the topic respiration in humans, breathing and exchange of gases. इस टॉपिक में हम इसको देखेंगे. alveoli of lungs क्या होता है? हमारे लंग्स से, लंग्स का एक पार्ट होता है जो हमारे
एक शॉर्ट में बोले तो हम अगर कोई ऑक्सीजन अगर हम इनहेल करते हैं तो एल्वियोलाई ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रैप करने का काम करते हैं, और अगर हमारे एल्वियोलाई इन्फेक्ट हो गए तो क्या होगा, हमारी बॉडी ठीक से रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी. सो फर्स्ट थिंग व्हाट इज इट कॉज respiratory problems. Why? Because alveoli of lung is getting infected. Next, what is the next symptom? Chills. Chills, what does it mean by chill? ठंडी बचती है आपको, आपको सर्दी लगने लगती है, आप बैठे हैं यहाँ पे, ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें आंख पे कंबल वगैरह ओढ़ के सो जाए. चिल्स. नेक्स्ट इज कफ, कंटिन्यूअसली खांसी आती रहती है, और सर दर्द, हेडेक. So these are the some of the common symptoms. Now, अगर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे अगर चली गई, तो उस केस में क्या? उस केस में आपके जो लिप्स और फिंगर नेल्स है, हाथों के और पैरों के दोनों भी, वो ग्रेइश ब्लू होने लगते हैं. ग्रे कलर आ जाएगा उसको, या अभी जो व्हाइटिश या थोड़ा सा पिंकिश कॉम्प्लेक्शन दिखता है आपके नेल्स के ऊपर, ये कंप्लीटली आपके जब नेल्स बढ़ने के बाद यहाँ कैसे ग्रे ग्रे हो जाता है, ग्रे शेड, वैसे ग्रे शेड आ जाएगा, या फिर पूरे नेल्स आपके धीरे धीरे ब्लू होने लगेंगे. सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ pneumonia. Now, in next lecture, we will study about some viral diseases.